तो जी हाँ नाजरीन, आज आपको अपडेट देने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में कि सीमा हैदर के केस में अब क्या चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि उसका जो खावंद है गुलाम हैदर वो इंडिया में आ रहा है या अपना वकील भेज रहा है या कि फिर वो इंडिया में ही अपना कोई वकील करवा कर इंडिया से अपने बच्चों को वापस ले जाएगा। और सीमा इस बात पर बजिद है कि ना तो वो खुद जाएगी और ना ही अपने बच्चों को पाकिस्तान वो जाने देगी। उसने कहा है कि मेरा अब जीना और मरना इंडिया में ही हो गया, क्योंकि सीमा के आपने बयान सुने होंगे। सीमा काफ़ी बार पाकिस्तान और गुलाम हैदर के खिलाफ काफ़ी जुबान दराजी भी कर चुकी है और अभी हाल ही में उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसका जो खामंद है गुलाम हैदर वो उस पर जुल्म करता था, ज़्यादती करता था, उसको मारता था और उसके घर वाले भी सीमा को मारते थे। लेकिन उसके खामन ने ये बात की तरदीद कर दी कि भाई मैं तो इसको कभी मारा ही नहीं था और ना ही मेरे घर वालों ने कभी इसको मारा था। मैं तो बाहर जाकर इसके लिए पैसे कमाता था और इसको पैसे भेजता था। और दूसरी जानिब गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा जो है ये सारे बयानात एपी सिंह के कहने पर इस तरह के सारे बयान दे रही है, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं। जैसे ही गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान आया, उसने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की तो एपी सिंह, सचिन और सीमा को खतरा पड़ गया। भाई जो बंदा पाकिस्तान वापस आ गया मतलब कि अब वो भारत आने की मुकम्मल तैयारी में है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही गुलाम हैदर की सपोर्ट में खड़ा हुआ है और उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा है कि जैसे ही गुलाम हैदर की जानिब से कोई रिट दायर की जाएगी तो फौरन जो फैसला है कवानीनो ज़वाबित को सामने रखते हुए जो फैसला है वो गुलाम हैदर के हक में दिया जाएगा और 4 बच्चे जो हैं वो वापस भेजे जाएंगे। अभी हम उन 4 बच्चों को भारत की गवर्नमेंट इसलिए वापस नहीं भेज रही क्योंकि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। एक वीडियो बयान आ रहा है, वीडियो पे तो हुकूमत कभी भी उनके 4 बच्चों को वापस नहीं भेजेगी। हुकूमत तब ही भेजेगी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि इन बच्चों को जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि उनकी मां के पास अभी वो 4 बच्चे मौजूद हैं। लेकिन गुलाम हैदर के वकील साहब ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। आइंदा चंद दिनों में वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे और वहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और अपने पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि उनके 4 बच्चे जो हैं उनको वापस किए जाएं। और साथ ही साथ में भारत के नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि हमारे जो 4 बच्चे हैं वो नरेंद्र मोदी साहब मुझे वापस किए जाए, जो कि गैर कानूनी तौर पर मेरी बेगम सीमा जो है मेरे 4 बच्चों को मेरी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से फिर भारत इलीगल तौर पर लेकर गई। और अब तक सारा भारत इस बात पर कायल है और इस बात पर जोर दे रहा है कि वो 4 बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सीमा की सपोर्ट में भी है, वो कहते हैं जी सीमा यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती। पहले तो ये मुद्दा लोगों ने बनाया था, भाई हम तुम्हारी सीमा लाए हैं, तुम हमारी अंजू ले गए जिसका नाम फातिमा रखा गया था। लेकिन अंजू तो अब भारत में वापस आ गई और लीगल तरीके से गई तो लीगल तरीके से वो वापस आ गई है, तो अब तो वो भारत में रह रही है। उसने कहा जी मैं भारत में अंजू और पाकिस्तान में जाऊंगी। तो फातिमा डेली बेसिस पे पाकिस्तान और भारत में लोग आते जाते हैं लीगल तौर पर और मैंने शादी भी लीगल तौर पर ही की। लेकिन जहाँ तक बात आती है सीमा हैदर के बारे में, तो सीमा हैदर में सब लोग, सारा ज़माना जानता है कि सीमा हैदर इलीगल तौर पर गई और किसी भी मुल्क में अगर आप इलीगल तौर पर जाते हैं तो उस मुल्क का कानून है कि आपको वो डिपोर्ट कर देगा। अब ये यूरोपियन कंट्री तो है नहीं है, या तो यूरोपियन कंट्री हो तो फिर हम मान ले। अब एशिया का कानून ये है कि कोई भी बंदा जो है इलीगल तौर पर, बल्कि पूरी दुनिया का कानून है, कोई भी बंदा इलीगल तौर पर किसी कंट्री में जाएगा तो उसको वापस भेज दिया जाएगा, बल्कि उसको पहले जेल में रखा जाएगा, पूरी तफ्तीश की जाएगी और बाद में उसको उसके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सीमा हैदर के केस में इस तरह की चीज़ देखने को कोई नहीं आई। इसको मुकम्मल प्रोटोकॉल मिला, पुलिस की कस्टडी में पूरा प्रोटोकॉल मिला, पूरी मीडिया की सपोर्ट मिली, इसको इलीगली नहीं किया और ना ही वापस भेजा। अब कहा यह गया जी उसने तो यहाँ पर आकर शादी कर ली है, भारत में आकर उसने शादी कर ली है, जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत का आइन कहता है कि भारत किसी भी कंट्री को अपनी नेशनलिटी नहीं देता, ना भारत नेशनलिटी देता और ना ही पाकिस्तान।
ये दोनों देश कभी भी किसी भी मुल्क के आदमी को या लड़की को नेशनलिटी नहीं देते हैं। नेशनलिटी उनकी वही रहेगी, लेकिन आना होगा, अगर वो मुल्क में रहना चाहते हैं तो वीज़ा लगवा के आएगा और लीगल तौर पर आएंगे, लीगल तौर पर इस मुल्क में रहेंगे। तो अब सीमा के केस में तो ऐसे नहीं। अब यूरोपियन कंट्री की मैंने बात की, यूरोपियन कंट्री में तो ये होता है कि भाई वहाँ पे शादी कर लो तो वहाँ पर ही आपको नेशनलिटी हर चीज़ मिल जाती है। अब एशिया में ख़ास तौर में पाकिस्तान और भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पे शादी करें और आपको नेशनलिटी मिल जाए, कभी भी नहीं मिलती। हाँ, अब उसको यूज़ किया जा रहा है सीमा को, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शनों को, चुनाव के लिए एपी सिंह वहाँ के लोगों को सपोर्ट करेगा और एपी सिंह डेली उनसे जो जिस तरह करवा रहा है, एपी सिंह की काफ़ी हद तक कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिलवा कर और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर वो सीमा को वहाँ पर ही रखे और उसका जो रोज़गार बना हुआ है यूट्यूब के ज़रिए, लोगों से वो जो एड ले रहा है इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और लोग उसको पैसे भेज रहे हैं, जो तहाइफ भेज रहे हैं, जो मौजें लगी एपी सिंह को। एपी सिंह कभी भी नहीं चाहता कि उसकी वो सारी मौजें, सारी यशियाँ ख़त्म हो। तो एपी सिंह जो है आने वाले दिनों में मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलेगा, जैसे कि वो पहले खेलता भी है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया कार्ड भी वो खेलेगा। जैसे कि 14 अगस्त वाले दिन उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए सीमा से और उनके बच्चों से, फिर कहा जी पाकिस्तान के मदरसों में सही तालीम नहीं दी जाती, पाकिस्तान के स्कूल्स में सही तालीम नहीं दी जाती। फिर हमने लोगों का सर्वे किया, आपने हमारा इंटरव्यूज़ देखा होगा, नहीं देखा तो हमारे चैनल में पिछली वीडियो में जाके देखें, आपको पता लग जाएगा। तो लोगों ने कहा जी हम तो ग्रेजुएशन किए हुए, किसी ने MBA किया हुआ था, किसी ने MA किया हुआ था, किसी ने मास्टर, किसी ने बैचलर, किसी ने इंटर, किसी ने मैट्रिक। तो उन्होंने कहा हमें तो भाई आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने जो है किसी मुल्क में जाकर बम फोड़ देना, ये इस तरह कर देना। हमारे मुल्क में तो बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है और कोई नफरत नहीं फैलाई जाती किसी के खिलाफ। तो काफ़ी इल्ज़ामात सीमा ने लगाए थे और अब फिर जिस तरह वो डेली जो है पूजा दिखाती है और चांद का जो ग्रहण रखते हैं वो रखती है और डेली बेसिस वो साड़ी हर वक्त साड़ी पहने रखती है, हर वक्त साड़ी पहने रखती है और जब टाइम मिलता है तो साइड पे जाकर डांस भी कर लेती है। तो वो पूरे प्लान उसका किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में उसको एज अ हिंदू मुस्लिम कार्ड के तौर पर यूज़ किया जाए और वो कर भी रहे हैं। और एपी सिंह वहाँ के जो लोग फ़ायदा उठाते हैं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल का, उनको सपोर्टर है और उनको सपोर्ट करेगा। और हमेशा से एपी सिंह ने उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जो जालिम लोग हैं, जिन्होंने जुल्म किया। अब आप कहेंगे जी इस बात में जुल्म कैसे, तो भाई जुल्म ही किया ना सचिन ने, जुल्म ही किया है सीमा ने। ये जालिम है सीमा और सचिन कि एक बाप जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा कमाने गया हुआ था, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था, उसके बच्चे इतने इतने बड़े हो गए हैं, उनकी परवरिश कर रहा था, उनके लिए 80,000 रुपया महीना वो पाकिस्तान में भेज रहा था, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को उठाया, उसका सारा माल इकट्ठा किया और सीमा रातों रात रफू चक्कर हो गई। तो जुल्म हुआ ना, गुलाम हैदर के ऊपर जुल्म हुआ और सीमा जालिम है। तो इस वक्त एपी सिंह सीमा का साथ दे रहा है, लेकिन सही बताएं तो एपी सिंह इस वक्त सीमा को यूज़ कर रहा है अपने पैसों के लिए। और आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं भारत में, उन चुनाव की तैयारी के लिए वो सीमा को तैयार कर रहा है कि हम वहाँ पर जाकर पाकिस्तान, इंडिया कार्ड और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे और इस तरह हम जहां सीमा जिसको सपोर्ट करेगी उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा। इस तरह की तैयारी अब सीमा से करवाई जा रही है और सीमा काफ़ी इल्ज़ाम लगा रही है। सीमा का बयान भी आया है कि अगर मुझे भारत से भेजा गया तो मेरी लाश ही जाएगी और मैं अपने बच्चों को मार दूंगी। अब आप सोचे कोई माँ ऐसा बयान दे सकती है? उससे बयान दिलवाया जा रहा है और अगर नहीं भी दिलवाया जा रहा है तो सीमा जालिम है। इस तरह की माँ के पास तो बच्चे रहने नहीं चाहिए जो कह रही कि मैं अपने बच्चों को मार देंगी। और अब उल्टा चोर कोतवाल को काटे, वो इल्ज़ाम लगा रही है गुलाम हैदर मुझे धमकी दे रही कि मैं बच्चों को मार दूंगा। और भाई गुलाम हैदर का तो इस तरह का कोई वीडियो पैगाम नहीं आया, लेकिन तुमने तो साफ तौर पर कहा था
कि मैं अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं अपने आप को भी मार दूंगी और बच्चों को भी मार दूंगी। तो जालिम तो तुम हुई ना, बच्चों से प्यार तो तुम्हें नहीं है, यानी कि तुम अपने फायदे के लिए बच्चों को भी मार दोगी। शायद तुम सचिन के पास इसलिए आई हो कि गुलाम हैदर तुम्हें डांस वगैरह से मना करता है और करता रहेगा, अभी भी वो मना कर रहा है, अभी भी वो कह रहा है कि बाज आ जाओ, अभी भी वापिस आ जाओ। और तुम जो है, तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, 24-24 घंटों में से 8-8 घंटे तुम डांस करती हो, जाके पैसा कमाती हो और फिर गुलाम हैदर बेचारे को बदनाम कर रही हो। तो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर की सपोर्ट है और आपको ये बताना है कि गुलाम हैदर का अब जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एपी सिंह बुरी तरह से फंस चुका है। एपी सिंह के लिए अब इस केस से बचना नामुमकिन हो चुका है। सीमा हैदर तो डिपोर्ट हो ना हो जेल जाएगी, बच्चे जो 4 हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और साथ ही साथ में एपी सिंह जो है, एपी सिंह भी जेल में जाएगा। आप मेरी बात लिख लें, एपी सिंह जेल में जाने वाला है, सीमा के साथ जेल में जाने वाला, और एपी सिंह के पीछे कोई वकील नहीं आएगा क्योंकि भारत के ज़्यादातर जो वकील हैं वो एपी सिंह के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि एपी सिंह इस वक्त जो है एक बाप के ऊपर जुल्म करके, यानी कि गुलाम हैदर के ऊपर जुल्म करके उसके 4 बच्चों को ज़बरदस्ती इंडिया में रखा हुआ है और उसकी माँ से यानी कि सीमा से ज़बरदस्ती वो बयानात दिलवा रहा है। अगर सीमा अपनी मर्ज़ी से भी बयानात दिलवा रही है तो सीमा सबसे बड़ी जालिम है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा इंडिया में मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आप क्या चाहते हैं? क्या सीमा के 4 बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।